बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर 15 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप जानते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। मार्क कर लें, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा, पेपर में दो तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। यह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी एक्चुअली कंडक्टर और इंसुलेटर को ही एक्सप्लेन करता है। अब ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, ये आपने ड्रा नहीं करनी, ना ये आपके बुक का पार्ट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अटैच की है, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में? बेटा, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोस्ट शेल में फ्री होते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो उनके आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वो क्या होते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ। केमिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ी है वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो उनके आखिरी ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक होता है या दो होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो फ्री टू मूव होते हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को, तो उनके अंदर से चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि करंट जो है ना वो बन रहा है, या कंडक्टर जो है वो करंट को पास होने दे रहे हैं। जबकि बेटा जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में हमारे पास टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्ज़ी के बिना, ठीक है, या ज़बरदस्ती जो है वो मूव नहीं कर पाते। इवन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देते भी हैं तो भी वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, बिकॉज वो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में भी एक्सप्लेन किया गया है। अब कंडक्टर्स में आपके पास बहुत सारी एग्जांपल है, आयरन, एलुमिनियम। और इसी तरह आपके पास जो है, अगर मैं बात करूं मेरे बेटे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में आपके पास रबड़ है जी, ठीक है, आपके पास प्लास्टिक है, वुड है, सिरेमिक्स है, ये आपकी बुक में सारी मेंशन है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया है कि जब हमने जो है एक सिंपल सा सेटअप बनाया है, हमने एक स्विच लिया है, ठीक है, और साथ बैटरी लगाई है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है ना गैल्वेनोमीटर या एमीटर है, जिससे हम देख रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है नहीं। और यहीं हमने ना एक बल्ब लगाया हुआ है, और दरमियान में हम इन वायर को जोड़ा हुआ है मटेरियल से। अगर वो मटेरियल कंडक्टर है तो जैसे ही स्विच तो क्लोज है, जैसे ही कंडक्टर हम रखते हैं तो इन वायर से करंट फ्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है। जबकि जो आपके पास दो वायर है, अगर इनके दरमियान हम इंसुलेटर रखते हैं तो ये बल्ब बेटा ग्लो नहीं करता। तो इसका मतलब कंडक्टर्स के नाम से ये कंडक्ट करना, करंट बनाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इंसुलेटर का मतलब ही क्या है कि ये जो है फिक्स इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है, जो आपके पास बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, तो ये करंट नहीं बनाते। तो यही आज के लेक्चर का थीम है। थ्योरी ज़रा रीड कर लेते हैं। तो देखिए जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स डेफिनेशन मार्क करें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ करंट चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम। क्या कहता है जी? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं वो ऐसे बेटा मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से करंट गुजरने देते हैं, मतलब कि चार्जेस फ्लो कर सकते हैं ईजिली। किस वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। दे हैव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आ गया जी, इनमें क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर विच कैन फ्लो ईजिली व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिकल करंट। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैंने डायग्राम अटैच की है। आपने मेन चीज़ों पे फोकस करना है। आपको पता है कि एटम का सेंट्रल डेंस हिस्सा न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एटम के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप देखें, जो इसका पहला ऑर्बिट है उसमें आपके पास बेटे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह दूसरे में भी हैं, तीसरे में भी हैं, सही। चौथे में देखें तो ये ग्रीन कलर का आपको एक ही इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, तो बाकी कोई नहीं है चौथे में, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? 2n² फार्मूले से। फ़िलहाल केमिस्ट्री से हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर लिखा हुआ है, देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और एक ही है, तो ये लूजली बॉन्डेड है। अब ये कंडक्टर किसका है? कॉपर एटम का है, ठीक है। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो न्यूक्लियर की फील्ड से ज़्यादा बॉन्डेड है,
और ये जो आउटर मोस्ट शेल में है इस पर न्यूक्लियस की फील्ड इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं लग रही। तो जैसे ही हम अब ये आपके पास कंडक्टर है कॉपर के बहुत सारे, इनमें एक ग्रीन इलेक्ट्रॉन दिखाया गया आपको, जैसे ही बेटा हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, हम साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर लेट से डीसी बैटरी है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेंगे, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेटा मूव करना शुरू कर जाएंगे। पहले भी ये फ्री टू मूव थे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या थी, रैंडम। अब ये अपनी सारी डायरेक्शन कहाँ सेट करेंगे, रेड एरो से आपको नज़र आ रही है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ये बनाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। देखिए लिखा है फ्री टू मूव थ्रू लैटिस, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, कंडक्टर, ठीक है, कॉपर एटम का। इसी तरह अब नीचे जिक्र आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का, उसको भी पढ़ते हैं। पहले ज़रा एग्जांपल्स देख लें कंडक्टर की। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इंक्लूड मेटल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, एज वेल एज मटेरियल लाइक ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। कि अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि कॉपर के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास भी, सिल्वर के पास भी, ग्रेफाइट के, जो जिस चीज़ के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो क्या है जी, कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट रेजिस्ट और प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। बेटा ऐसे मटेरियल जो चार्ज को फ्लो होने नहीं देते, मतलब जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। इन इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्डेड टू देयर एटम्स। इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, बेशक वो आउटर मोस्ट शेल में हो, वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, एटम से, एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू देम। इस वजह से इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजरता, जैसे वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एंड सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द फायर्ड क्ले, ठीक है, ठीक है, लाइक आपके चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए। अच्छा जी, दीज मटेरियल्स आर यूज टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इंसुलेटर्स को ना हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो चप्पल्स वगैरह हम पहनते हैं घरों में, सॉफ्टीज़, ये रबड़ की होती है, ज़्यादातर प्लास्टिक की होती है, ताकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बचें। आपने देखा होगा कहीं बिजली का काम हो रहा तो वो ग्लव्स पहनता है बाकायदा, ठीक है, या कोई तार अगर कट के गिर गई कहीं साइड पे, तो उसको हम लकड़ी से साइड पे करते हैं ताकि हमें उसका इलेक्ट्रिकल शॉक ना मिले, ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उससे पहले ज़रा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में देखें कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। तो ये देखें जी, ये आपके पास इंसुलेटर है, लेट्स से जी डायमंड एटम है, इसका सेंट्रल डेंस हिस्सा न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में जो है ना वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखिए जो इसका आउटर मोस्ट शेल था उसमें एक ही था, यहाँ 6 हैं और करीब करीब है न्यूक्लियस के, तो ये सारे टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, नो फ्री टू मूव। ऊपर वाले क्या थे, डी लोकलाइज, ये लोकलाइज्ड है। तो अगर हम इससे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी कर देते हैं बैटरी लगा के, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव नहीं करते, हिलते नहीं हैं। तो ऊपर तो करंट आई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा था, आई इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि करंट इनमें से पास नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखें एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को भी ज़रा पढ़ लेते हैं। टू एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट वी कैन कंडक्ट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, बिल्ड अ सर्किट विद अ बैटरी, अ बल्ब एंड अ गैप टू टेस्ट मटेरियल। क्या कहता है, एक अदद बैटरी ले, एक स्विच ले और गैप कर दें 2 वायर के दरमियान और एक बल्ब कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, अगला एमीटर, यहीं पे बल्ब लगा दें बेशक। अब अगर वो मटेरियल आप गैप के दरमियान वायर्स के कंडक्टर रखेंगे और स्विच क्लोज होगा तो वायर से करंट गुजरेगा और बल्ब ग्लो करेगा। और अगर आप उन 2 वायर्स के दरमियान मटेरियल इंसुलेटर रखेंगे, बेशक स्विच क्लोज हो, इंसुलेटर करंट गुजरने नहीं देगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि टू एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट वी कंडक्ट सिंपल एक्सपेरिमेंट, बिल्ड अ सर्किट विद अ बैटरी, अ बल्ब एंड अ गैप टू टेस्ट मटेरियल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल की,
ठीक है। कोई मेटल की आप इंसर्ट करें तो बल्ब ऑन होगा, अ प्लास्टिक स्पून है तो ऑफ होगा, और अ वुडन स्टिक है तो ऑफ होगा। इनटू द गैप इफ़ द बल्ब लाइट अप, बल्ब कब चलेगा? मेटल की में। द मटेरियल इज कंडक्टर, मतलब मेटल की क्या थी? कंडक्टर, ठीक है। इफ़ इट स्टेज ऑफ, और अगर वो ऑफ रहे, इट इज़ इंसुलेटर। उनके प्लास्टिक स्पून और वुडन स्टिक में वो इंसुलेटर था। दिस हैंड्स ऑन एक्टिविटी टर्न्स इनटू एन इलेक्ट्रिकली डिटेक्टिव रिवेलिंग द हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीडे आइटम्स। इससे हमें पता चलता है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम आइटम्स यूज़ करते हैं उनमें कौन से कंडक्टर है, कौन से इंसुलेटर है। तो ये एक्टिविटी नहीं आपने याद करनी पेपर के लिए, ठीक है। इंसुलेटर की डेफिनेशन करनी है, ये मैंने मार्क की हुई है विद एग्जांपल, और कंडक्टर की विद एग्जांपल। अब चलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे, वहाँ पे भी यही बात ही है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है जी? देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कंडक्टर और इंसुलेटर को ही एक्सप्लेन करता है। इन कंडक्टर्स सच एज मेटल्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर लूजली बॉन्डेड। भाई अभी मैंने आपको दिखाया था कि कंडक्टर्स के अंदर जो आपके पास आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव है, लूजली बॉन्डेड है, ठीक है। इंसुलेटर में क्या है? टाइटली बॉन्डेड, फिक्स, ठीक है। एंड कैन मूव फ्रीली थ्रू द मटेरियल, वो इजीली मटेरियल में गुजर सकते हैं, तो कंडक्टर करंट पास करते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट लाइक अ सी ऑफ मोबाइल चार्जेस। तो ये एक तरह से समंदर है मोबाइल चार्जेस का जो मूव कर रहा है, ठीक है। अलाउइंग इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो ईजिली व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। यही मैंने आपको कहा था कि जब हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो करंट बासानी गुजरता है। इन कंट्रास्ट इंसुलेटर लाइक रबड़ और प्लास्टिक हैव इलेक्ट्रॉन दैट आर टाइटली बॉन्डेड। और जबकि जो रबड़ और प्लास्टिक है बेटा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? टाइटली बॉन्डेड है। एंड देयर एटम्स कैन नॉट मूव फ्रीली, उनके एटम्स जो हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली मूव नहीं कर सकते। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंसुलेटर, जैसे ही बेटा हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इंसुलेटर को, द इलेक्ट्रॉन रिमेन फिक्स, इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ताकि इलेक्ट्रिकल करंट ना गुजरे। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक्सप्लेन बाय कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर जो है वो बेटा वो चार्जेस को अपने अंदर फ्लो करने देते हैं, करंट को गुजरने देते हैं, वाइल इंसुलेटर ब्लॉक, और इंसुलेटर जो है वो चार्जेस को रोकते हैं, ठीक है। उनके पास फिक्स इलेक्ट्रॉन है तो करंट उनमें से नहीं गुजर पाता। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जो सिर्फ शॉर्ट और MCQs के लिए आपने करना है। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।